बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो आपके बहुत ही काम आने वाली है और सबसे अच्छी बात तो ये है सादा तरीके से और सिंपल चीज़ों से बनाएंगे। ऐसे मज़ेदार से कबाब के खाने वाले आपकी खूब तारीफ़ करेंगे। तो चिकन मटन के बगैर ही आज आप लोगों से टेस्टी आलू दाल के कबाब शेयर करने लगी हूँ। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलिए फिर ये टेस्टी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एकदम स्ट्रीट स्टाइल मज़ेदार चटपटे आलू दाल के कबाब बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली है जी चने की दाल। वज़न में देखिए तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव है। 2 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था और ये बिल्कुल अब अच्छी खासी नरम पड़ चुकी है। दाल को भिगोना लाजमी है। दाल में डाल देंगे जी तकरीबन हाफ़ कली है मेरे पास लहसुन की, साबुत ही इसमें डाल दें। अच्छी खुशबू के लिए इसमें डाल दें दालचीनी की स्टिक्स। मोटे वाली इलायची है मेरे पास 2 अदद, ये डाल दें। 8 से 10 दाने लौंग और यहाँ पर जी मेरे पास है गोल वाली मिर्चें हैं 8 से 10 दाने, ये इसमें डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे नमक, अगर कम होगा तो बाद में सेट कर लेंगे। चौथाई टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और अब इसमें डाल दें 2 कप पानी। ये इतना डालें कि दाल अच्छे से डूब जाए। चलें जी, अब इसको 10 मिनट के लिए कवर लगाएं और पकने के लिए इसे छोड़ दें। तो यहाँ पर जी दाल को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बड़े अच्छे से गल चुकी है। तो इसमें जो हल्का सा आपको पानी नज़र आ रहा है इसको भी ड्राई करेंगे और अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि दाल कितने अच्छे से गल चुकी है। ये देखें। और इसमें जो खड़े गरम मसाले डाले थे ना, अब उनको निकाल देंगे। अब उनका कोई काम नहीं। इसको रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर दाल को मैं पीस चुकी हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर जी 2 मैंने आलू ले लिए हैं उबले हुए ठंडे आलू हैं और अब इन्हें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे मज़ीद चटपटे मसाले। तो मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून है मेरे पास चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे खुशबूदार घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, बड़ी कटिंग करें, ये भी डाल दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों को स्किप कर दें। इसके साथ ही 2 टीस्पून के करीब है मेरे पास बड़ी कटिंग किया हुआ प्याज और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर आपने हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा के फिर इसको मिक्स करना है, क्योंकि जब इसको मिक्स करेंगे तो ये हाथों पे चिपकेगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी अच्छे से मिक्स हो जाए तो हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएं और कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी इस तरह से। तो यहाँ पर जी कबाब बनकर तैयार है। अब इन्हें जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं अंडे की कोटिंग करूँगी। इसमें डाल दें 2 चुटकी मेरे पास है नमक, ये डाल दें। 2 चुटकी इसमें डाल दें लाल मिर्च का पाउडर या आप काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। कबाब को मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए आप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इन्हें अंडे में डिप करते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे और इनकी साइड को चेंज करेंगे। और जैसे ही दोनों साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इन्हें उतार लेंगे। माशाल्लाह से देखिए लग रहे हैं ना टेस्टी। गर्मा गर्म कबाब को मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, आप केचप के साथ भी ले सकते हैं। आपको मैं कबाब चेक करवाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट से बने हैं कि आपके मुंह में ही घुलते जाएंगे और कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि ये आपने चिकन मटन के बगैर दाल और आलू से बनाए हैं। रेसिपी बनाए तो अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।